लैंडस्केप मटेरियल ब्लेंड, कि आपके पास अगर कोई लैंडस्केप है और उसके ऊपर अगर आप कोई मटेरियल ब्लेंड करना चाहते हो तो लैंडस्केप के ऊपर किस तरह से कर सकते हो। अभी हमने यहाँ पे सिर्फ लैंडस्केप के ऊपर एक मटेरियल अप्लाई कर दिया था, बट टैलेंट का इशू आता है क्योंकि बहुत लार्ज स्केल में होता है। तो अभी इसके अकॉर्डिंग आपको लैंडस्केप ब्लेंड कैसे करना है, लैंडस्केप के ऊपर टेक्सचर आपको ब्लेंडिंग कैसे करना है। सो जस्ट मैं एक नया लेयर ले लेता हूँ अभी, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐड ऑन हो चुकी है। और एक मैं नया अनरियल खोल लेता हूँ। कोई वेटिंग पे है क्या? नहीं ना? Fine. समझ में आया ना क्या किया था हमने? आई थिंक इजी था वो, यस सर। बट आपको उसके प्रोसीजर करना वो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे मैं सिंपल एक फ्लैंक लेयर ले लेता हूँ कंप्लीटली, और इसको मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। दिस इज द लैंडस्केप ब्लेंडिंग, लैंडस्केप ब्लेंड डाल देते हैं जस्ट, दैट्स इट। सब ध्यान दे रहे हो ना, या सिर्फ वीडियो लगा के बाजू में बैठे हो, ऐसा कोई नहीं ना? नहीं सर। ओके। सी कि अभी आपके पास ये जो टेक्सचर है, तो ये जो लैंडस्केप है, इस लैंडस्केप के ऊपर मुझे कोई टेक्सचर अगर ऐड करना है तो टेक्सचर ब्लेंड आप किस तरह से कर सकते हैं, कि दो टेक्सचर्स को हम किस तरह से इस लैंडस्केप के ऊपर ब्लेंड कर सकते हैं। सो सिंपल, जस्ट मैं यहाँ से मॉडलिंग के अंदर आज लैंडस्केप के ऊपर आ जाता हूँ, और लैंडस्केप के ऊपर आके मैं एक लैंडस्केप बिल्ड कर लेते हैं, सेपरेट हमारा लैंडस्केप बिल्ड कर लेता हूँ। और इसके लिए मैं एक न्यू ब्लैंक लेवल लेता हूँ, एम्प्टी ओपन वर्ल्ड, डोंट सेव, सेलेक्ट एंड सेलेक्ट लैंडस्केप। और लैंडस्केप सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको एक में लैंडस्केप क्रिएट कैसे करना है तो वो भी आपको पता चल जाएगा विद द हाइट मैप। आपको लैंडस्केप के ऊपर जाना है और यहाँ पे लैंडस्केप के अंदर क्लिक न्यू, और न्यू क्लिक करके आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आता है इंपोर्ट फाइल। अभी इंपोर्ट फाइल के अंदर क्या इंपोर्ट करना है, तो आपको यहाँ पे हाइट मैप इंपोर्ट करना है। हाइट मैप इंपोर्ट करने के लिए आपके पास यहाँ पे हाइट मैप फाइल एक है। आप इसके ऑप्शन को क्लिक कर दो, और क्लिक करके आप यहाँ पे आपका जो भी हाइट मैप रहेगा आप वो डायरेक्टली यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी कुछ हाइट मैप मेरे पास ऑलरेडी है यहाँ पे, बट अभी हम इसको, मैं जस्ट इसको हटा के दूसरा ऐड करते हैं क्योंकि मैं ये नहीं चाहता हूँ। तो आपको हाइट मैप लेने के लिए गाया लैंडस्केप, या दिस वन, ये एक सॉफ्टवेयर है। इसके अकॉर्डिंग आप ना लैंडस्केप क्रिएट कर सकते हो, आपको जैसे लैंडस्केप चाहिए वैसे। आप यहाँ पे इसको जस्ट सिंपल डाउनलोड कर लो से दिस, और यहाँ पे अपना नोड बेस, और ये अनरियल सपोर्टेड फाइल है। आपको जिस तरह से लैंडस्केप क्रिएट करना है, क्योंकि आप अनरियल में जाओगे ना तो यहाँ पे ना, आप अनरियल में जाके अगर आप उसको क्रिएट करने जाओगे तो बहुत ज्यादा चैलेंज लग जाएगा, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा उसको बिल्ड करने के लिए। तो बेस्ट इज कि आप इसको यूज कर सकते हो, और ये फ्री इंस्टॉलेशन है, इसमें कोई आपको उसको चार्ज चार्ज वगैरह कुछ नहीं है, तो आप उसको फ्री इंस्टॉल कर सकते हो। सो जस्ट मैं यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ, सिंपल। तो आप उसको स्टार्ट करोगे तो बिगिनिंग आप उसके लिए बेटर है। जस्ट न्यू प्रोजेक्ट, और न्यू प्रोजेक्ट के बाद आपको सिंपल, अभी यहाँ पे सिंपल आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे आपको क्या करना है, तो जस्ट आपको एक लैंडस्केप चाहिए मुझे। तो लैंडस्केप किस तरह का चाहिए, तो लैंडस्केप चाहने के लिए आप यहाँ पे उसके अंदर सेटअप कर सकते हो। जस्ट यहाँ पे आप राइट क्लिक कर लो, और यहाँ पे आपको किस तरह का लैंडस्केप चाहिए, तो अगर आप मुझे वहाँ पे लाइक यहाँ पे हमें अगर माउंटेन चाहिए तो हम माउंटेन यूज कर सकते हैं। अगर हम वहाँ पे जस्ट डिफरेंट
यहाँ पे अगर कैनॉन चाहिए तो हम उसको सेट कर सकते हैं। जस्ट फाइंड कैनॉन सेवन, जस्ट सिलेक्ट, और जैसे मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ तो सी दिस वन कि यहाँ पे मेरे पास एक बिल्ड होके आ रहा है, बट वेट, टेक अ टाइम, सिरिस फास्टेस्ट एक वैली हमें डायरेक्टली वहां पे क्रिएट होके आ गई है। अब इस वैली को आप यहाँ पे बिल्ड कर सकते हो। इस साइड में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं, तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप उसको बिल्ड कर सकते हो। तो जैसे जैसे मैं इसको यहाँ पे बिल्ड कर लेता हूँ, कि किस तरह से मुझे उसको बिल्ड करना है, स्केल करना है, तो यहाँ पे आप उसको स्केल करोगे तो उसके अकॉर्डिंगली वो स्केल वहाँ पे होके आ जाएगा। उसके अंदर वैली कितना आपको चाहिए तो आप वो वहाँ पे डाल सकते हो, सीरीज कितना लार्ज चाहिए। देखो मेरे पास यहाँ पे एक वैली क्रिएट होके आ रही है। देन सराउंडिंग एरिया कितना चाहिए आपको, सो जस्ट ऐड। कम चाहिए तो आप यहाँ पे उसको थोड़ा सा कम आप सेटअप कर सकते हो। वैल्यू मैक्सिमम चाहिए तो आप वैल्यू वहाँ पे सेट कर लो। फिर इस वैल्यू में से कुछ आप सेटअप करना चाहते हो वो सारी चीज़ें आप वहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो। देन यहाँ पे कुछ और भी ऑप्शंस है जैसे डेप्थ एंड ऑल थिंग्स, तो आप इसको थोड़ा सा इसके ऊपर, और इजी है, ज़्यादा कुछ इतना है नहीं कि आप यहाँ पे इसको एरोड एरोड करके भी आप इसके अंदर एरोड कितना आप देना चाहते हो उसको, स्केल करना चाहते हो तो ये एरोड वाला स्केलिंग है। स्लॉट्स कितना आप रखना चाहते हो, सो जस्ट, तो ये एक आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप इसको डायरेक्टली यहाँ कर लो। इफ यू ऐड सम रिवर्स एंड ऑल, कि अगर आप उसके अंदर कुछ रिवर्स वगैरह ऐड कर रहे हो, कहीं पे आपको देना है, तो आप उसके लिए आप इसको सेटअप करके इसके साथ आप यहाँ पे रिवर्स भी ऐड कर सकते हो। जस्ट आउट आउट को सेलेक्ट करके आप यहाँ पे रिवर ऐड कर लो। जस्ट ऐड रिवर। तो देखो मेरे पास यहाँ पे एक, जहां जहां पे गैप है मेंटेन, उस जगह पे एक रिवर क्रिएट होके वहां पे आ गया है। So this, देखो यहाँ पे एक ब्लू कलर का एक रिवर आपको दिख रहा होगा। ओके। और इसको थोड़ा सा टेक्सचर्स के अकॉर्डिंग मुझे अगर देखना है तो यहाँ पे आउटपुट के अंदर जाके मैं यहाँ पे इसको दे देता हूँ सेट, सेट मैप, सेट। और अभी अगर मैं रिजल्ट देखूंगा तो सी दिस वन, कि मेरे पास यहाँ पे देखो वो किस तरह से आउटपुट दिखने वाला है। तो यहाँ पे देखो मेरे पास वो आउटपुट भी यहाँ पे दिख रहा है। आपके पास यहाँ पे मल्टीपल मैप्स है, आप इसके अकॉर्डिंग मैप्स को ऐड ऑन कर सकते हो कि किस तरह से आपको वो लैंडस्केप के ऊपर उसका मैप चाहिए। सो दिस वन, जस्ट यू वांट लाइक दिस नाइट व्यू, और थोड़ा सा ब्राउनिश, और इसके अंदर जिस तरह से देखो यहाँ पे मेरे पास एक अलग से वहां पे फील क्रिएट होके आ गया लाइक दिस। लुक एट, तो आप इस तरह से इसको डेवलप कर सकते हो, और इसके अंदर और कुछ चीजें अगर आपको ऐड करना है तो आप उसके अंदर डेवलप ऐड ऑन कर सकते हो। आप इसको थोड़ा और बेटर बनाना चाहते हो तो यहाँ पे आपके पास टेक्सचर्स है, रॉक है, सैंड है। देखो मेरे पास यहाँ पे सैंड है, सैंड चाहिए आपको तो सैंड किस तरह की चाहिए तो आप यहाँ पे उसके अंदर डेवलप कर सकते हो। अगर आपको ग्रीन, यहाँ पे थोड़ा सा ग्रीनिश चाहिए तो आप ग्रीनिश सेट कर सकते हो, ब्लूइश चाहिए तो ब्लूइश वाली सेट कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है सीरीज, या तो जस्ट लाइक अ ब्राउन। मेरा रॉक कैसा चाहिए तो रॉक, यहाँ पे मुझे देखो रॉक के ऊपर कलर आ रहा है, तो आप इस तरह से उसको लाइक सेटअप कर सकते हो। एंड जस्ट ग्रीन, तो ये सारी चीजें पे है मेरे पास सीरीज। देखो मेरे पास कलर भी क्रिएट होके आ गया। तो अभी आपको यहाँ पे मल्टीपल्स जस्ट सी दिस, अगर अभी आपको इसको जिससे सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे इसको इस काइंड ऑफ मैं टेक्सचर या तो मटेरियल उसके अंदर चाहता हूँ तो मैं इसको लेके आ जा सकता हूँ लाइक दिस। अब यहाँ पे देखो मेरे पास ऑलरेडी ब्लेंड होके आ रहा है उसका टेक्सचर, टेक्सचर ऑलरेडी ब्लेंड है मेरे पास। सो जस्ट ऐड अनरियल, और जैसे मैं अनरियल फाइल ले लूंगा तो कुछ इस तरह से वो स्ट्रेच होके आ जाएगा, बट डोंट वरी, जब वो रेंडर क्रिएट होके आएगा तो आपको इस तरह से नहीं, वो हाइट मैप उसका क्रिएट होके जाता है, क्योंकि हाइट उतना उसका बिल्ड होके आ जाता है, इसीलिए वो उस तरह से क्रिएट होके आ रहा है। बट जैसे हम उसका आउटपुट निकालेंगे तो मेरा जो आउटपुट है वो नॉर्मली, उसका जो आउटपुट है वो नॉर्मल क्रिएट होके आ जाएगा। सो डोंट वरी, उसका जो हाइट अभी मुझे दिख भी रहा है, सो हम उसको सेटअप कर सकते हैं उस तरह से। सो जस्ट अनरियल सेट करने के बाद आपके पास यहाँ पे
file projects and just export and build, set build। आप जस्ट इस बिल्ड कर लो इसको, और बिल्ड करके आप अपना एक टेक्सचर्स आप डायरेक्टली वहां पे ऐड ऑन कर सकते हो। करंट फोल्डर, या अच्छा ड्राइव के अंदर हमने यहाँ पे, यस, इधर उसने लोकेशन चेंज कर दिया, यहाँ पे सेट कर दिया उसका लोकेशन चेंज था। और मैं यहाँ पे जाके इसको लोकेशन सेट कर लेता हूँ। देखो मेरे पास एक हाइट मैप आ गया, जस्ट ओपन। और जैसे मैं ओपन करूंगा ना, तो इसका हाइट बहुत ज्यादा रहेगा, सो डोंट वरी। इसका जो स्केल वाला जो ऑप्शन है लास्ट में, आप इसको थोड़ा सा आप यहाँ पे कम कर लो, तो आपका जो वैल्यू है वो प्रॉपर वहां पे क्रिएट होके आ जाएगी लाइक दिस। क्योंकि ये हाइट ज्यादा क्रिएट कर लेता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है हमें, हम उसको जी डेप्थ में कम कर सकते हैं, जितना हमें चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम उसको सेटअप कर सकते हैं लाइक दिस। एंड देन जस्ट फिट टू डेटा, नॉट फिट टू डेटा, जस्ट इम्पोर्ट। बाकी सारी सेटिंग्स आपको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, एज एडिट आप उसको वहां पे फिट कर लो। देन जैसे ऐड हो जाता है, तो हम उसके अंदर लाइट्स वगैरह ऐड करते हैं। देखो अभी मेरे पास यहाँ पे क्रिएट हो गया आ गया, सो दिस। देन जस्ट विंडोज एंड एनवायरनमेंट लाइट्स एंड जस्ट क्रिएट लाइट्स। अभी ये जो लैंडस्केप है, अभी इस लैंडस्केप के ऊपर मुझे टेक्सचर ब्लेंड करना है। तो आपको किस तरह से इसके ऊपर टेक्सचर ब्लेंड करना है, यहाँ तक समझ में आया ना? दिस सिंपल पे कि आप यहाँ पे जस्ट दो चीजें मैंने लगाई यहाँ पे। वहाँ पे वैली ले लिया हमने, रिवर ले लिया, सेट मैप ऐड कर दिया, सेट मैप फॉर द कलर्स चेक करने के लिए। और अनरियल फाइल चाहिए तो अनरियल फाइल आप वहाँ पे सेटअप कर सकते हो, दिस वन इज। भी इसके ऊपर मुझे मटेरियल ऐड करना है, तो आप इसके ऊपर मटेरियल किस तरह से ऐड कर सकते हो, इट्स ऑल्सो इजी। और हम इसके ऊपर किस तरह से मटेरियल ऐड करेंगे, सो सेम हमें जिस तरह से टेक्सचर्स के ऊपर हमने उसको ब्लेंड किया था, उसी तरह से मैं इसको भी अभी यहाँ पे ब्लेंड करने वाला हूँ। इसके लिए भी मुझे यहाँ पे सिंपल एक मटेरियल बनाना है, सो जस्ट विंडो एंड मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे रिसेट कर लेता हूँ एज पर आवर रिक्वायरमेंट लाइक दिस। दैट्स इट। एंड राइट क्लिक और मैं यहाँ पे मटेरियल ऐड कर लेता हूँ, और बाहर हम आ जाते हैं यहाँ पे, जस्ट राइट क्लिक एंड ऐड मटेरियल। और मटेरियल को मैं यहाँ पे दे देता हूँ लैंडस्केप ब्लेंड, जस्ट क्लिक। लैंडस्केप ब्लेंड ऐड करने के बाद सिंपल आपको उसके अंदर क्या करना है, जस्ट आपको यहाँ पे मटेरियल्स जो है वो मटेरियल ऐड कर लेने हैं। मटेरियल के लिए आपको टेक्सचर्स, जो जो टेक्सचर्स आपको चाहिए वो टेक्सचर्स आपको वहाँ पे क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। सो सिंपल मैं यहाँ पे कुछ टेक्सचर्स ऐड कर लेता हूँ। ब्रिक्स से बेटर है हमारे पास कुछ और होना चाहिए, कंक्रीट एंड रॉक, ये हम सेट करते हैं। अभी देखो मेरे पास यहाँ पे कुछ दो ऑप्शंस अलग अलग है, और इनपुट हमें टेक्सचर ही चाहिए, इसीलिए मैं उसको वहाँ पे ऐड नहीं कर रहा हूँ। सिंपल सेम, इसके अंदर मुझे यहाँ पे भी जो जो चाहिए, तो सेम जिस तरह से हमने लास्ट अभी ब्लेंड किया था टेक्सचर, उसी तरह से इसके अंदर भी मुझे ब्लेंडिंग क्या कर लेना है, ब्लेंड कर लेना है इसको। तो उसके लिए सिंपल सेम मैं प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो करूंगा। फर्स्ट इज मैं मेक मटेरियल कर लूंगा वहाँ पे, और जो मेरा मटेरियल है इसको मैं सेलेक्ट करके यहाँ पे यूज मेक मटेरियल, बिकॉज हमें तो मटेरियल्स अलग अलग ब्लेंड करना है, तो ऑब्वियसली हम उसको वहाँ पे मेक कर लेंगे। देन इसके अंदर ब्लेंड मटेरियल एट्रीब्यूट्स, तो हमें सिंपल यहाँ पे क्या कर लेना है, इसके साथ जस्ट ले लेना है ब्लेंड मटेरियल एट्रीब्यूट्स, क्योंकि ये जो है ब्लेंड करेगा मटेरियल्स को। और मटेरियल को ब्लेंड करने के लिए सिंपल ए और बी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, जस्ट ए बी जो भी चीज रहेगी आपकी, दैट इज ए वन, दैट इज टेक्सचर वन, मटेरियल वन, एंड सेकंड इज मटेरियल टू। तो जस्ट मैं यहाँ पे इसके अंदर सेटअप कर लेता हूँ जस्ट बेस, बेस और नॉर्मल, एंड मैं वहाँ पे एक रफनेस यूज कर लेता हूँ।
देन जस्ट ऐड अ रफनेस, और मैं इसको यहाँ पे बॉटम में लेके इधर ले लेता हूँ, दैट्स इट। सेम अभी मैं ज़्यादा यहाँ पे ऐड नहीं कर रहा हूँ, मैं दो दो चीज़ें ऐड करूँगा वहाँ पे। एंड टेक्सचर्स अगेन ग्राउंड, ग्राउंड को भी मैं सेपरेट यहाँ पे यूज़ कर लूँगा। देन ऐड नॉर्मल मैप एंड रफनेस। यहाँ तक तो आपको पता ही है। इसके बाद नेक्स्ट इज कि इन दोनों को हमें सेट मटेरियल कर लेना है। इजी, जो जो चीज़ें चाहिए तो मैं यहाँ पे जाके इस पे अंदर एट्रीब्यूट्स ऐड कर लेता हूँ, और जो जो चीज़ें मुझे वहाँ पे चाहिए तो मैं उनको सेलेक्ट कर लेता हूँ। सो जस्ट आई वांट रफनेस एंड जस्ट आई वांट नॉर्मल मैप, सो दिस, एंड जस्ट कॉपी एंड पेस्ट। जो चीज़ें आपके पास है उनको सेटअप कर, जस्ट बेस कलर, रफनेस, normal, same, just base color, roughness, just normal। अभी देखो मैंने सेम वही प्रोसीजर फॉलो की जो फर्स्ट मेरे पास वहां पे सेट करने के लिए हमने उसको सेटअप किया था। नेक्स्ट इज अभी इसके अंदर हम यहाँ पे इसको ब्लेंड करेंगे। तो ब्लेंड करने के लिए अभी आपको क्या करना है, एक डिक्लेरेशन ऐड कर लेना है, क्योंकि हर वक्त मैं उसको जाके यहाँ पे अटैच नहीं कर सकता हूँ। तो सिंपल जस्ट आप यहाँ पे ऐड कर लो और इसको सेलेक्ट करके एक डिक्लेयर कर दो इसको। तो मैं यहाँ पे ऐड नेम रीरूट, और इसको मैं दे देता हूँ इट्स ग्रास, ओके। एंड सेम, ये जो है मेरा कंक्रीट है, तो जस्ट मैं यहाँ पे इसके अंदर रफ कंक्रीट इसको मैं लेके आ जाता हूँ, और इसको भी मैं यहाँ पे दे देता हूँ ऐड रीनेम रूट एंड जस्ट ऐड कंक्रीट। डिक्लेरेशन करना इजी हो जाता है, इसीलिए हम उसको डिक्लेयर करके यूज करते हैं, तो ये थोड़ा सा बेटर है। अभी इसके अंदर सेव आपको क्या करना है, यहाँ पे डिक्लेयर करके जस्ट जो वैल्यूज है, अभी मैं इसको चेक करता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास टेक्सचर किस तरह से दिखेगा इसके अकॉर्डिंग। तो जस्ट राइट क्लिक, और यहाँ पे मैं इसके अंदर दे रहा हूँ ग्रास, एंड जस्ट ऐड क्लिक करके मैं इसको दे रहा हूँ यहाँ पे रफ कॉन्क्रीट। सो ए एंड बी कनेक्ट दिस वन, जस्ट दिस वन। और यहाँ पे अल्फा के लिए मैं क्या करता हूँ कि जस्ट एक चेकर बोर्ड ले लेते हैं फॉर टेस्टिंग पर्पस। यहाँ पे एक मैं चेकर बोर्ड ऐड कर लेता हूँ उसको। ऐड डेस्कटॉप। अब ये चेक करने के लिए मैं ऐड कर रहा हूँ उसको कि मेरे पास वो टेक्सचर किस तरह से दिखना चाहिए वहां पे। वेर इज इट, वेर इज इट। क्यों अच्छा वो उसको सेट नहीं कर रहा है। दूसरा लेयर इमेज मुझे वहां पे ओपन करना पड़ेगा, या तो सिंपल मेरे पास यहाँ पे सेट करके मैं इसको जस्ट ड्रैग करके मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, सैंपल टेक्सचर ले लेते हैं। पैटर्न नहीं है इसके अंदर, नहीं है, मुझे इमेज लेना पड़ेगा। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ इन पेंट। उसको जेपीजी फॉर्मेट कर देते हैं, क्योंकि वो जेपीजी फॉर्मेट में नहीं है इसीलिए वो उस तरह से दे रहा है। जेपीजी पीएनजी एनी फॉर्मेट्स, डेस्कटॉप एंड जस्ट ऐड चेकर। और इसको मैं अभी यहाँ पे अनरियल के अंदर ऐड ऑन कर लेता हूँ।
एंड इसको मैं यहाँ पे लेके आ जाता हूँ। देन इसको मैं अभी यहाँ पे अल्फा के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ। देखो अभी मैं जैसे अल्फा के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ ना, तो मेरे पास यहाँ पे दोनों भी मटेरियल्स जो मुझे अभी शो हो रहे हैं, तो दोनों भी ब्लेंड होके आ गए। सीरीज क्लियर। ए और बी दोनों भी मुझे यहाँ पे ब्लेंड होके अभी दिख रहे हैं। फॉर द हमने जैसे उसको चेकर बोर्ड हमने अप्लाई कर दिया, तो वहां पे ए और बी दोनों भी मुझे वहां पे ब्लेंड होके वहां पे शो हो गए। अभी सिंपल, अभी इसके साथ हमें क्या करना है, इसको ब्लेंड करने के लिए आगे जो है हम इसको आगे इसको सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे इसको रिमूव कर लेता हूँ, क्योंकि ये चैनल्स के अकॉर्डिंग, मास के अकॉर्डिंग यहाँ पे ब्लेंड होंगे, तो मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ यहाँ से। और इसके जगह पे हम यहाँ पे ऐड करेंगे स्लोप मास्क। स्लोप मास्क की आपकी जो मास्क है, उस मास्क के अंदर इसको ब्लेंड करने के लिए काम कर रहा है। अभी देखो स्लोप मास्क कंप्लीटली मुझे हर एक जगह पे नहीं क्लिक करना है ना, इसको कंप्लीट जगह पे क्लिक करना है, मतलब पूरे जगह पे फील करना है, तो स्लोप मास्क हम वहां पे यूज कर लेंगे। स्लोप मास्क एंगल के अंदर जाना है और यहाँ पे आपको देना है कांस्टेंट 3, यानी आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे वेक्टर 3, तो प्रेस 3 एंड जस्ट कनेक्ट, और कनेक्ट आपको यहाँ पे कर देना है इसको एंगल स्लोप के अंदर। और जैसे आप एंगल स्लोप के अंदर कनेक्ट करोगे, तो इसके अंदर आप यहाँ पे जो जी डेप्थ है, तो उसके अंदर ब्लू चैनल को आप 1 कर दो। सी जैसे मैं वहां पे उसको 1 कर देता हूँ, तो मेरे पास जो टेक्सचर्स का जो कंप्लीट फॉर्मेट है, वो वहां पे फॉर्मेट अभी इसके ऊपर ब्लेंड होने के लिए क्रिएट, मैं इसको यहाँ पे क्या कर लेता हूँ ना, इसको राउंडेड को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अभी देखो मेरे पास यहाँ पे सर्कल को मैंने सेलेक्ट किया, तो देखो मेरे पास टॉप में एक व्यू आ रहा है और नीचे एक व्यू आ रहा है। अगर मैं इसको 0 रखता हूँ ना, तो देखो मेरे पास एक सॉलिड आ रहा है, कंप्लीटली एक ही टेक्सचर ब्लेंड हो रहा है। बट जैसे मैं जी डेप्थ वाला 1 कर देता हूं, तो नाउ सी देखो ऊपर एक टेक्सचर आ रहा है और नीचे एक टेक्सचर आ रहा है, दोनों टेक्सचर्स मुझे आ गए। अभी इस टेक्सचर को कंट्रोल करने के लिए आपके पास नीचे दो ऑप्शंस दिए हैं, फॉलो पावर एंड चिप कॉन्ट्रास्ट। सो जस्ट राइट क्लिक एंड क्रिएट, आप यहाँ पे इसको प्रमोट कर लो एज इट इज, कोई भी चेंज नहीं करना है। सेम राइट क्लिक एंड क्रिएट प्रमोट। अभी देखो यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गया कि ये जो हार्ड एज क्रिएट होगी ना, बिकॉज हमने उसका पावर एंड उसका चिप कॉन्ट्रास्ट हमने सेट कर लिया। सो जस्ट प्रेस 1, देखो यहाँ पे ब्लेंड होके आ गया। एंड चिप कॉन्ट्रास्ट, तो चिप कॉन्ट्रास्ट उसको उसका कॉन्ट्रास्ट जो है वो सेट करने के लिए काम कर लेता, तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको आप वहां पे सेट कर सकते हो। सो जस्ट आई ऐड हियर 0.5। और चिप कॉन्ट्रास्ट आप वहां पे डिटेल्स के अंदर भी उसको चेकअप कर सकते हो, इसके अंदर भी हम 0.5 वैल्यू डाल देते हैं। सो जस्ट ऐड 0.5, जस्ट अप्लाई, डन। अभी ये मटेरियल आपको आपके लैंडस्केप के ऊपर अप्लाई कर देना है। चेक करते हैं अभी कि क्या हमें रिजल्ट शो हो रहा है। सो जस्ट सेलेक्ट लैंडस्केप एंड लैंडस्केप में आके मटेरियल जो है मेरा, वो मटेरियल हम यहाँ पे अभी ऐड करेंगे, जो मटेरियल हमने अभी बनाया है। ऐड करने के लिए हम इस मटेरियल को इंस्टेंट बनाएंगे, और इंस्टेंट बनाने के बाद अभी ये मटेरियल जो है मैं डायरेक्टली लैंडस्केप के ऊपर जो है उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। तो देखते हैं कि क्या मुझे नजर आता है। सो जस्ट सिलेक्ट एंड जस्ट पेस्ट दिस। मटेरियल वहां पे सेट तो हो गया है, बट प्रॉब्लम इज कि उसके अंदर कोई भी चीज वहां पे एक्टिवेट नहीं हुई है। सो जस्ट डबल इंस्टेंट मटेरियल को ऑन कर दो, क्योंकि हमने उसके अंदर जो ऑप्शंस कॉन्ट्रास्ट, चिप कॉन्ट्रास्ट एंड वो चीजें दी है ना, तो उसके ऊपर अप्लाई नहीं हुआ है। तो जस्ट मैं यहाँ पे इसके पैरामीटर के अंदर जाके इन दोनों को एक्टिवेट कर लेता हूँ। दैट्स इट। और अभी इस वैल्यूज को हम अरेंजमेंट करेंगे, कि जैसे मैं यहाँ पे अगर इसको देख रहा हूँ, तो टाइलिंग का तो थोड़ा सा इश्यू है ही, सो डोंट वरी, हम उसको भी सॉल्व कर लेंगे, नो प्रॉब्लम, टाइलिंग को भी कंट्रोल हम कर लेंगे। बट अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज को बढ़ाता हूँ, इसको मैं 5 कर लेता हूँ, सेव कर लेते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे मेरे पास किस तरह से वो चीजें मुझे यहाँ पे दिख रही है।
वो थोड़ा सा हम पास आके देखते हैं उसको कि हमें वहां पे ब्लेंड ग्रास, और मैं यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट इसको भी यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, इसको 10 कर लेता हूँ। देखो अभी मेरे पास वैली के अंदर यहाँ पे देखो दोनों भी सेपरेट सेपरेट आ गए। देखो यहाँ पे ग्रीन एक आ गया कॉन्ट्रैक्ट, जो हमने उसके ऊपर एक कॉन्क्रीट वाला अप्लाई किया था तो वो भी चीज आ गई यहाँ पे। बट प्रॉब्लम इज अभी मेरे पास हो रहा है टाइलिंग का इशू हो रहा है, सो ऑब्वियसली यहाँ पे टाइलिंग का इशू होगा क्योंकि इतना लार्ज लैंडस्केप है तो ऑब्वियसली उसके अंदर वो इशू होने वाला है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पे लैंडस्केप कोऑर्डिनेटर यूज कर लेना है। जस्ट लैंडस्केप, लैंडस्केप लेयर कॉर्ड्स, आप इसको ले लो और सेम इसका भी एक रीरूट बना लो। तो जस्ट मैं आप इसको भी रीरूट बना देता हूँ। इट इज द लैंडस्केप टाइलिंग। और अभी यहाँ पे आप इसको टाइलिंग को जो है वो टाइलिंग के साथ यहाँ पे, और जो लैंडस्केप है मेरा, इस लैंडस्केप को सिलेक्ट करके इसका जो मैपिंग स्केल है इसको 1 रख दो यहाँ पे। क्योंकि वो जो मैपिंग स्केल है वही आपका वहां पे उसको सेटअप करेगा। अगर वो आपने वहां पे मैपिंग स्केल नहीं डाला तो आप उसको वहां पे सेट नहीं कर सकते हो। सो आप वहां पे इसको 1 या तो फिर जस्ट थोड़ा सा आप 100 उसको कवर अप कर सकते हो, तो टाइलिंग वहां पे आपका परफेक्टली, क्योंकि लार्ज स्केल हमारा एरिया है ना तो उसकी वजह से वो प्रॉब्लम वहां पे क्रिएट होके आ जाएगा। जस्ट अगेन रीरूट नेम एंड जस्ट लैंडस्केप टाइलिंग, और इनको सबको आपको अटैच कर लेना है इसके साथ। तो सांप की टाइलिंग जो है वो आपको यहाँ पे इसके साथ अटैच कर लेंगे। जस्ट अटैच, दैट्स इट, एंड चेक अप्लाई, सेव। देखो अभी टाइलिंग कंट्रोल हो गया मेरा। लुक, देखो अब मैं कितने भी टॉप से देखूँ तो टाइलिंग मेरा कंट्रोल हो गया। अभी एक ग्रास और जो एक मेरे पास यहाँ पे ब्लेंड हो आ रहा है ना तो वो सही से नहीं हो रहा है, सो डोंट वरी। आप जो इंस्टेंट मटेरियल उसको मैं ओपन कर लेता हूँ, एंड इसके अंदर जो मेरे पास फॉलो अप है उसको हम चेक करके उसको चेंज करके हम थोड़ा सा ब्लेंड कर सकते हैं यहाँ पे। इसकी वैल्यू को मैं यहाँ पे जो बढ़ा के, इसको जो चिप कॉन्ट्रास्ट है इसकी वैल्यू में बढ़ा लेता हूँ। इसकी वैल्यू को हम थोड़ा सा यहाँ पे देखो ब्लेंड करने की कोशिश करेंगे, और इसकी वैल्यू को मैं थोड़ा यहाँ पे अगर कम करूंगा ना तो ब्लेंड होना चालू हो जाएगा। देखो यहाँ पे अभी देखो सॉफ्ट एज हो रही है, बहुत ज्यादा हार्ड एज थी ना तो सॉफ्ट एज वहां पे क्रिएट होके आ रही है अब। जैसे मैं इसको कॉन्ट्रास्ट बढ़ा रहा हूँ ना तो देखो मेरे पास ये हार्ड एज क्रिएट होके आ जाएगा, ये आप जैसे कम करोगे तो सॉफ्ट क्रिएट होके आ जाएगा, सी दिस। और यहाँ पे आप इसको ब्लेंड मैक्सिमम फॉलो अप कितना रखना चाहते हो उसका, तो आप उसको वहां पे सेटअप रख सकते हो, सी दिस। अगर आप इसका फॉलोअप कम करना चाहते हो तो इसका फॉलोअप भी कम होके आ जाएगा सिंपल। थोड़ा सा हम यहाँ पे आके देखते हैं उसको किस तरह से वो दिख रहा है। सो दैट्स गुड, सीरियस।